हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग आप इस अक्टूबर मंथ में लगा सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे प्लांट आपसे शेयर करूंगी जिनकी जड़ों से है बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो आपका जो प्लांट है कटिंग से सेम डे में ही तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं वो। तो सबसे पहला प्लांट है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी एक बहुत ही कॉस्टली प्लांट मिलता है। अगर आप इसको नर्सरी से लेते हैं तो आप ऐसा प्लांट लीजिए जिसमें जो है एक से ज़्यादा प्लांट हो। तो घर आके आप जो है उन प्लांट को जब सेपरेट करेंगे तो आपका जो है फ्री में प्लांट बहुत आराम से बन जाता है। और ये देखिए, मेरा जो प्लांट है इसमें जो है 3 प्लांट हैं साथ में ही। जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो इसी तरह का ये था। इसकी जड़ों से भी बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो जब भी आप लें तो इस तरह का प्लांट लें और घर आके उनको जो है आप 1 से 2 प्लांट जो है बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों से बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो पहला प्लांट है एग्लोनिमा। इसको आप जो है इसके बेबी प्लांट से सेपरेट करके बहुत आसानी से इसका न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो दूसरा प्लांट है स्नेक प्लांट। ये भी नर्सरी पे लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो इसके भी बेबी प्लांट्स कहीं भी आपके पास हो, जहाँ आपके किसी फ्रेंड्स के पास हो, तो वहाँ से आप इसका कोई भी एक पत्ती तोड़ के लाइए या इसका बेबी प्लांट्स लाइए। तो उससे आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं और आपका जो प्लांट है फ्री में भी तैयार हो जाता है। और ये देखिए, जो प्लांट है उसकी जड़ें भी साथ में ही है और ये बेबी प्लांट्स है। तो यहाँ से मैं अगर इसको तोड़ के लगाऊं तो मेरा सेम डे में ही प्लांट जो है तैयार हो जाता है। और स्नेक प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसकी जड़ों से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और ये देखिए कितने घना ये प्लांट है और मैं इसके 10-15 प्लांट बना सकती हूँ। और ये देखिए एक और नेस्ट वाला स्नेक प्लांट है। तो ये देखिए एक गमले में भी 2 प्लांट लगे हुए हैं। तो ये आराम से 1 से 2 प्लांट बहुत आराम से बन जाते हैं स्नेक प्लांट से। और हवर्थिया भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसकी जड़ों से बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो इन्हीं प्लांट्स को अलग करके आप बहुत आसानी से इसका प्लांट बना सकते हैं। जहाँ कहीं भी अगर आपके पास नहीं है तो कहीं आपके आस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स के पास हैं तो वहाँ से ला के छोटा सा प्लांट ले आइए। तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होता है। तो इस फ्री में आपका जो प्लांट है बन जाएगा। तो ये देखिए ये मनी प्लांट है। इसकी भी हर जो भी इसका जो लीव्स होगा उसके साथ जो है जड़ होती है। तो यहाँ से काट के आप एक सेम डे में अपना एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से आप जहाँ भी जड़ हो उसके पास से काट के आप मिट्टी में लगा दीजिए, पानी में लगा दीजिए। तो आपका जो प्लांट है न्यू बहुत आराम से बन जाएगा। और ये देखिए मैं ये वाला प्लांट मैंने इसी तरीके से कटिंग से ही बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है अभी ये देखने में भी। और देखिए कितनी अच्छी लुक है इसकी। तो अगला प्लांट है पीस लिली। तो पीस लिली भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसकी जड़ों से बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और उन्हीं बेबी प्लांट्स को अलग करके आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। कहीं से भी ला सकते हैं, जहाँ अगर आपके पास है तो उसको भी आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नर्सरी पे ये भी प्लांट जो है लेने जाओगे तो महंगा ही मिलता है। तो इसको फ्री में घर में आप तैयार कर सकते हैं। ये है कैलनचू या कैलन की एक टाइप है और बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट लगता है बिना फूलों के, मगर इसमें जो फूल भी आते हैं सर्दी के दिनों में। तो इसकी भी जो है हर ब्रांच के साथ जो है इसकी ये देखिए इस तरीके से इसमें जड़ होती है। तो वहाँ से ही जहाँ थोड़ी सी जड़ हो वहाँ से इसको काट के आप न्यू प्लांट इसका बहुत आराम से बना सकते हैं। और इसकी जो पत्तों से भी इसके न्यू प्लांट बनते हैं। तो इसको आप कैसे भी जड़ के साथ या पत्तों से भी इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और पिंक कलर के इसमें सर्दियों में फूल भी खिलते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई ये होता है। तो ये देखिए ये एक पाम है, लेडी पाम बोलते हैं इसको। और ये देखिए ये भी जो है प्लांट बहुत मल्टीप्लाई होता है। इसकी जड़ों से बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो नर्सरी पे लेने जाओगे तो ये भी जो प्लांट है थोड़ा सा कॉस्टली ही मिलता है, 70-80 रुपये या 100 रुपये में ये मिलता है इसका एक प्लांट। तो अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास है, जहाँ आपके पास ही है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा प्लांट इसके बना सकते हैं आप इसको गमले से निकाल के। और ये देखिए ये दूसरा है जो अरेका पाम है। तो ये देखिए इसकी भी जड़ों से बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके भी बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं फ्री में भी। ये भी नर्सरी पे लेने जाओगे तो एक प्लांट इसका 100 रुपीज़ से इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है। तो इसको भी आप जो है बना सकते हैं। तो अगला प्लांट है ये फॉक्स टेल फर्न। तो ये देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत सा और हार्डी प्लांट है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी जड़ों से बहुत सारे इसके जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं, क्योंकि ये एक थोड़े ट्यूबर से ग्रो होता है। तो ट्यूबर से इसके बहुत सारे प्लांट बनते हैं। तो इसको भी आप गमले से निकाल के तो इसका जो है रूट बॉल जो है 1 या 2 या 3 भागों में करके आप जो है इसके बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। तो मेरे पास जो दूसरा है उसके मैंने एक हैंगिंग बास्केट के लिए बनाया है। तो इसको भी मैं अभी बनाऊंगी, थोड़ा सा ये घना हो जाए। और तो अगला प्लांट है रिबन ग्रास। तो रिबन ग्रास भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसकी जड़ों से बहुत सारे प्लांट बनते हैं। तो जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो 2-3 प्लांट थे मुश्किल से। तो अभी इसके 10-15 या उससे भी ज़्यादा प्लांट
हो गए हैं और मैं इतने ही प्लांट अगर चाहूँ तो इसको मैं बना सकती हूँ। तो इसको भी आप सेपरेशन के इसके बेबी प्लांट से बहुत आराम से इसके बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक वेरीगेटेड लीव्स वाला ये प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस भी बहुत होता है। 1-2 घंटे की धूप में ये बहुत अच्छे से चलता है और गर्मियों में फूल भी देता है। अगला प्लांट है ये सिंगोनियम। तो ये देखिए सिंगोनियम भी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है और छोटी छोटी कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। और साथ में इसकी हर जो इसकी जो भी ब्रांच होगी उसमें जो पुरानी सी थोड़ी सी ब्रांच होती है उसमें जो है रूट्स साथ साथ में ही होती हैं, तो वहाँ से काट करके आप इसका न्यू प्लांट बहुत आराम से बना सकते हैं। और मैंने इस तरीके से ये देखिए ये भी प्लांट बनाया। और भी मेरे पास बहुत सारे सिंगोनियम के प्लांट हैं जो मैंने इसी तरीके से कटिंग कर करके जिसके साथ थोड़ी सी रूट हो तो वो बनाए हैं। और ये है एमेरलिस लिली। ये भी बल्ब के थ्रू ग्रो होने वाला प्लांट है। जब आप इसका एक गमले में 1 या 2 बल्ब लगाते हैं तो थोड़े दिनों में ही जहाँ साल में जो है इसके बल्ब जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो उन्हीं बेबी प्लांट्स को अलग करके आप इससे बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं फ्री में ही। नर्सरी पे लेने जाओगे तो इसके भी जो बल्ब हैं थोड़े से महंगे ही मिलते हैं। तो ये है रियो। तो रियो भी जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट है, देखने में लगता है और बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। और इसको मैं लाई थी नर्सरी से, छोटा सा 2 या 3 प्लांट थे छोटे छोटे, तो अभी देखिए कम से कम भी 50 या 100 प्लांट हो गए होंगे, इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसके भी जो प्लांट है मैं कटिंग से भी इसके ग्रो किए हैं। कोई भी इसका छोटा बड़ा प्लांट ले लीजिए, उसको मिट्टी में लगा दीजिए तो जो प्लांट है बहुत आराम से हो जाता है कटिंग से तैयार। तो ये देखिए ये भी प्लांट मैंने इसी तरीके से मेन प्लांट से लेके लगाया है और इसमें भी बहुत सारे जो है प्लांट इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स देखिए कितने ही हो गए हैं। बहुत ही ईजिली ये कटिंग से सेम डे में तैयार हो जाता है ये प्लांट। तो विक्टोरिया प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी भी कटिंग मरती नहीं है मगर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, इसकी रूट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर इसके जो लीव्स हैं वो सूखते नहीं हैं। आप थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए, वैसे भी ये धूप में बिल्कुल भी नहीं रहता है प्लांट, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। और ये देखिए मैंने इसी तरीके से इसको जो है मेन प्लांट से ऊपर से कट करके ग्रो किया है और ऊपर वाले हिस्से में फिर से जो इसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये है एलोवेरा। तो ये देखिए कितने ही इसके गमलों में कितने छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं इसके। तो वो मैंने जब मैं लगाया था तो इसमें मुश्किल से 1 या 2 प्लांट लगाए थे छोटे छोटे, तो अभी देखिए इसमें कम से कम भी 8-10 प्लांट हो गए हैं, इतना ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसको भी आप जो है इसके बेबी प्लांट्स को जब सेपरेट करके लगाओगे तो आपका सेम डे में जो है प्लांट बन जाता है। ये भी बहुत ही जो है जो काम का प्लांट होता है, इसको आप अपने इंडोर में लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये जूका का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी जड़ों से बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और ये देखिए मैंने क्यारी में लगाया था इसका बड़ा सा प्लांट, तो उसके जो कम से कम भी 6 या 7-8 प्लांट हैं इसके जो ज़मीन में उगाए हैं। तो जो बड़ा सा प्लांट था उसकी जड़ों से ही ये सारे प्लांट निकले हैं। तो इन मैं चाहूँ तो इनको इतने को ही सेपरेट करके 7-8 या उससे ज़्यादा जो है प्लांट बना सकती हूँ, मगर मेरे पास इतनी जगह नहीं होती है। देखिए ये बोटलिया रियो की ही जो दूसरी टाइप है जो थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है, इसके गमले में भी मैंने 1-2 प्लांट लगाए थे कोई 8-9 महीने पहले। तो ये देखिए ये पूरा गमला अभी भर गया है और इसकी भी कोई भी छोटा सा प्लांट तोड़ के आप कहीं भी लगाइए तो आपका जो प्लांट है बहुत आराम से तैयार हो जाता है। और ये देखिए मैंने कुछ 15-20 दिन पहले या उससे महीना पहले एक लगाया था तोड़ के, तो ये भी मेरा प्लांट जो है तैयार हो गया। इतनी जल्दी ये प्लांट जो है तैयार हो जाते हैं। और ये है एलिफेंट एयर या एलोकेशिया का प्लांट, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हरे हरे इसके लीव्स हार्ट शेप में होते हैं और ये भी जो प्लांट है कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। और इसको मैंने लगाया था कोई 10-11 महीने पहले, इसका एक प्लांट लगाया था कटिंग से। अभी देखिए अभी 3 हो गए हैं इसके। तो इसकी भी जड़ों से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिले तो ले आइए और लगा दीजिए। थोड़ा सा ये प्लांट भी जो धूप में नहीं रहता है, छाया में ही ये अच्छा चलता है। तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो कीजिए और बहुत आराम से इसकी कटिंग जो है लग जाती है। यह ड्रेसिना बहुत ही खूबसूरत से पत्तों वाला प्लांट और इसकी भी जड़ों से ये देखिए इस तरीके से इसके सेम इसकी तरह ही छोटे छोटे जो प्लांट है वो निकलते हैं और इसके साथ ही बड़े होने लगते हैं। तो अगर आप चाहो तो इनको भी अलग करके इसके बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। और ये मेरा जो प्लांट है क्यारी में लगा हुआ है, तो इसकी जड़ों से भी जो है 2 प्लांट निकले हैं और जो मैंने गमलों में भी लगाए हैं उनमें भी इसी तरीके से छोटे छोटे प्लांट है वो निकलते हैं। और ये देखिए दूसरी टाइप का जो ड्रेसिना का प्लांट है उसकी भी जड़ों से छोटा सा एक प्लांट निकला है। तो इस तरीके से इन प्लांट को जो है सेपरेट करके आप फ्री में जो है घर में प्लांट तैयार कर सकते हैं, नहीं तो नर्सरी पे ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो ये देखिए ये है डाइफनबेकिया, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था मगर इसके साथ साथ ही ये अभी बड़ा होने लग गया है। तो मैं चाहूँ तो इसको भी सेपरेट करके इसके भी 2 प्लांट बना सकती हूँ फ्री में ही घर में। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं।
तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो और देखिए ये है, इसको नागफनी भी बोलते हैं, तो साथ में इसको डाइबल्स बैकबोन भी बोलते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं जैसे नाग की फन होती है उस तरह के देखने में लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ग्रीनरी देता है और इसकी भी जड़ों से बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिले तो ले आइए, कटिंग इसकी भी कभी नहीं मरती है और सेम डे में ही आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। इसको भी जो है पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए होती है, सेमी शेड में जहाँ 1-2 घंटे की धूप में ये बहुत ही अच्छे से चलता है और बहुत ही ग्रीनरी देता है ये प्लांट। और मैंने भी इसको कटिंग से ही ग्रो किया है। और ये देखिए इसके साथ एक और डेविल्स बैकबोन लगा है, तो इनको भी आप लगा सकते हैं।